Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Chapter 2 Electrostatic Potential and Capacitance, Part 3 Electrostatic Potential due to a System of Charges. पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज इधर है जिसे हम बोलें प्लस क्यू, तो यहाँ से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या निकाला था। अगर ये डिस्टेंस आर है तो यहाँ पे पोटेंशियल आया था के क्यू बाय आर, है ना। नाउ सपोज इसकी जगह मैं नेगेटिव चार्ज रखता हूँ, ठीक है। अगर मैं रखूँ माइनस क्यू, नाउ आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा। देखो, हमें इस पॉइंट पर एक चार्ज लेकर आना है +1 कूलम इन्फिनिटी से, है ना। और जो वर्क हमें यहाँ करना पड़ेगा वही बराबर होता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था, ठीक है। +1 कूलम लेकर आ रहे हैं इन्फिनिटी से। ओके, तो देखो हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, तो हमें फोर्स कहाँ लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इधर, जो हमें लगाना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, तो हमारा वर्क क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा -KQ/R, ठीक है। तो अगर कोई प्लस चार्ज है Q, उसकी वजह से पोटेंशियल होता है KQ/R, और अगर कोई चार्ज माइनस Q है उसकी वजह से पोटेंशियल होता है -KQ/R। ओके, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब हम चार्ज से जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू उतनी कम होती रहेगी, और जितना पास आएंगे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। नेगेटिव के लिए भी वैसे ही मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल चार्ज से दूर जाने पर कम होगा और पास आने पर बढ़ेगा। ओके, तो चलिए इसको ना एक सिमुलेटर के थ्रू देखते हैं। ये है PHET सिमुलेटर, ठीक है, phet.colorado.edu। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के सिमुलेशंस के साथ कुछ इंटरेक्टिव एक्सरसाइज या कुछ भी आपको करना है कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो प्लीज़ यहाँ पर जाकर एक बार थोड़ा सा आप ना जस्ट प्ले अराउंड, एक्सप्लोर करो, अच्छा लगेगा। तो सपोज मैं अगर एक +1 नैनो कूलम चार्ज यहाँ ला के रखता हूँ, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। हमें अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब नहीं, इसे बंद रखते हैं। तो देखो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है। ये जो रेड कलर है ना, ये यहाँ पर पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो जितना ज़्यादा डेंस है कलर उतना ज़्यादा पोटेंशियल है। ओके, इसको हम देखो इस मीटर से देख सकते हैं। तो देखो जितना अगर हम पास आएंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, ओके, और रेड के पास काफ़ी बढ़ गया। और जितना दूर जाएंगे हम वहाँ पर पोटेंशियल उतना ही कम होता रहेगा, ठीक है। ओके, और अगर मैं इसकी जगह नेगेटिव रखूं, नेगेटिव चार्ज, तो पोटेंशियल अब क्या होगा? देखो नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों हमारे पॉइंट्स प्रूव हो गए इधर। ओके, तो चलिए इस वीडियो के जो मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, तो उससे पहले आप मुझे ये बताओ, अगर यहाँ पर एक चार्ज है +Q1, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज है +Q2, ठीक है, और कोई पॉइंट है इधर जो यहाँ से दूर है R1 और यहाँ से दूर है R2, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा? ठीक है, तो देखो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है तो हम अपने बेसिक्स पे चलते हैं। जो बेसिक्स है हमारे, वो बेसिक्स क्या है? इन्फिनिटी से +1 कूलम को उठा के लाएंगे इस पॉइंट पर, और हमें जो वर्क करना पड़ेगा उस प्रोसेस के अंदर वही होता है इस पॉइंट पे पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो जब मैं इस +1 कूलम को इधर ला रहा हूँ, तो आपको पता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, और वो फोर्स किस लिए लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इन दोनों की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी? एक की वजह से कुछ ऐसी आएगी, एक की वजह से कुछ ऐसी आएगी। तो आपको इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट एक फोर्स लगाना है, ठीक है। तो सपोज कुछ नेट रिजल्टेंट इसका इधर आ रहा है, ओके, और वो हमने कैसे निकाला? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम,
ठीक है, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो नेट फोर्स इधर आएगा, तो हमें इसके इक्वल एंड ऑपोजिट इधर लगाना है। ओके, तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो इन दोनों के सम के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार इसको अलग लेके सॉल्व करेंगे और इसको अलग लेके। ठीक है, तो एक बार V1 आएगा सिर्फ इसकी वजह से या फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बस। ठीक है, और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो ये वाला आएगा हम उसके लिए अलग V2 निकालेंगे, और यहाँ पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो V1 प्लस V2 होगा। ठीक है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये एबिलिटी देता है कि हम इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालें इधर। ओके, तो यहाँ से क्या आता है हमारा रिजल्ट कि सपोज हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं एक किसी स्पेस के अंदर। ओके, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसे बोल देते हैं y, ये है x और ये है z। ठीक है, और हमारे पास कुछ चार्जेस हैं, इसे मैं बोलता हूँ q1, इसे q2, इसे q3, ये 3 है, इसे बोल देते हैं q4, इसे qn। ठीक है, n चार्जेस हैं, सपोज अब सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये सब यहाँ ओरिजिन से इनका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये है r1, ये है r2, ये है r3। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनी, कोई नहीं, ये है r4 और ये है rn। ठीक है, तो पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या होगा, पोटेंशियल एट ओरिजिन होगा इन सब की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस प्लस टिल Vn। ठीक है, तो हम पोटेंशियल एट ओरिजिन क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट ओरिजिन आएगा K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 प्लस K Q3 बाय R3 एंड सो ऑन K Qn बाय Rn। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट ओरिजिन आएगा समेशन ऑफ K Qi डिवाइडेड बाय Ri फॉर ऑल आइज, है ना, i 1 से लेके n तक है। ठीक है, तो पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या होता है कि हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से वहाँ पोटेंशियल निकालें, उन सबको ऐड कर दें, जो सम आएगा वही होगा वहाँ पर पोटेंशियल। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दो चार्ज हैं, सपोज एक है प्लस Q और एक है माइनस Q, और मैं R डिस्टेंस पे निकालता हूँ, इधर से भी R और इधर से भी R, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा, वो आएगा 0, क्योंकि ये होगा प्लस KQ बाय R और ये होगा माइनस KQ बाय R, तो प्लस KQ बाय R माइनस KQ बाय R, नेट रिजल्ट 0। ठीक है, ओके, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सपोज इस पॉइंट पे पोटेंशियल है -4.310 वोल्ट, अभी यहाँ पर -1 नैनो कूलम रखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हमने यहाँ पर देखा, मतलब कि अगर दो चार्जेस हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, उन दोनों का सम। तो अगर मैं यहाँ पर -1 नैनो कूलम इसके ऊपर ला के रखूँ तो हमारा यहाँ पर ये जो पोटेंशियल है कितना होना चाहिए, डबल। तो देखते हैं यहाँ रखने से डबल होता है कि नहीं, हो गया, डबल हो गया, तो हमारा पॉइंट यहाँ पर प्रूव होता है। ठीक है, ओके, एक और करके देख लेते हैं, एक और चीज़ देखो, यहाँ से मैं ग्रिड्स को ऑन कर देता हूँ। ओके, इसको यहाँ ला के रख दो। ठीक है, तो देखो हर ये जो ग्रिड्स हैं ये 10 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्केल दिखाया हुआ है कि 10 जो स्क्वायर्स है, स्मॉल स्क्वायर्स, 10 स्क्वायर्स कितने हैं, 1 मीटर। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक माइनस या प्लस रखते हैं, इस बार एक +1 नैनो कूलम इधर रखूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं रखूं एक -1 नैनो कूलम। ठीक है, तो वैसे भी आप देखिए कलर से देख सकते हैं कि मिडल के अंदर कोई कलर नहीं है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। तो अगर मैं मिडल में एकदम लेके जाऊँ तो देखो एकदम मिडल के अंदर ऑलमोस्ट 0 है। ठीक है, मतलब हमारा वो स्नैप नहीं हो रहा, लेकिन आप देख सकते हैं हाँ कि यहाँ पर पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक है 1 नैनो कूलम +1 नैनो कूलम और एक है -3 नैनो कूलम, जो कि 2 मीटर अपार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन है
कि क्या इन दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल जीरो, और अगर ऐसा पॉइंट है तो आप बताओ कि कितना डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम +1 नैनो कूलम। तो हमें ये डिस्टेंस बताना है। सपोज मैं इसको d बोल देता हूँ। ठीक है, तो हमें ये d बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो है। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो प्लस जो इसकी वजह से पोटेंशियल आएगा। तो अगर इसकी वजह से आएगा V1 और इसकी वजह से आएगा V2, तो V क्या होगा, V होगा V1 + V2। ओके, तो देखो अगर इसको हम d बोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ये वाला 2 - d। ठीक है, तो देखो V1 कितना होगा, V1 होगा KQ1 डिवाइडेड बाय R1, या फिर हम लिख सकते हैं K1 नैनो कूलम, नैनो के लिए 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय d मीटर्स। और V2 क्या होगा, वो होगा KQ2 डिवाइडेड बाय R2, या फिर K इंटू -3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 - d मीटर्स। ठीक है, तो देखो नेट पोटेंशियल V कितना आएगा, वो आएगा V1 + V2, या फिर K इंटू 1 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई d माइनस K इंटू 3 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई 2 - d। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के, V0 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K और 10⁻⁹ कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1/d इज इक्वल्स टू 3/2 - d, या फिर 2 - d इज इक्वल्स टू 3d। तो d कितना आएगा, 0.5 मीटर। ओके, ठीक है, तो इसको अगेन सिमुलेटर से चेक करते हैं। +1 नैनो कूलम है इधर और 2 मीटर दूर, इसका मतलब है कितने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें -3 नैनो कूलम रख रहा है, तो हम इसको 3 बार रखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो देखो आप वैसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर ना तो रेड कलर है ना ब्लू कलर है, मतलब यहाँ पर कोई पोटेंशियल नहीं है। तो हमारा आंसर भी यही प्रिडिक्ट कर रहा था कि +1 नैनो कूलम से 0.5 मीटर 1/4 डिस्टेंस पर पोटेंशियल 0 है। तो अगर हम अपना मीटर इधर ला के रखें तो यहाँ पर पोटेंशियल, हाँ देखो 0.077, वो 77 आ रहा है क्योंकि हम थोड़ा सा इधर उधर हिला दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ सपोज आपके पास ये ओरिएंटेशन है, ये जो बेंजीन वाला स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोन। ओके, और सपोज ईच साइड कितना है, A। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर रखा है +3 कूलम, इधर रखा है -3 कूलम, इधर रखा है 1 कूलम, इधर रखा है 4 कूलम, इधर रखा है -1 कूलम, और इधर रखा हुआ है 5 कूलम। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ सेंटर के अंदर बताइए कि कितना पोटेंशियल आएगा VC। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है। अगर ये साइड A है, ये भी साइड A है। ठीक है, सारी साइड A है। ओके, तो देखो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि अगर मैं ऐसे दो ज्वाइन करूँ हर किसी को, तो एंगल इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी ये कितना है 360 डिवाइड बाय 6 साइड है तो 6, या फिर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये साइड बराबर है ये साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो एकदम परफेक्ट सिमेट्री बननी है, तो ये एंगल भी 60 है, ये एंगल भी 60 है, और ये साइड अगर A है तो इसका मतलब ये भी A है, ये भी A है। तो इसका मतलब क्या हो, हर चार्ज से डिस्टेंस कितना सेंटर का, A। हर चार्ज से ये डिस्टेंस है A, हर जगह ये A है, ये A है, ये A है, ये भी A है। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल ड्यू टू दिस 1 कूलम कितना होगा, K, Q की जगह सीधा 1 डिवाइडेड बाय A। इसकी वजह से KQ बाय A मतलब K इंटू 3 बाय A,
और इसकी वजह से होगा -3k/a। तो इसकी वजह से कैंसिल हो गया है ना, मतलब k इंटू 3/a माइनस k इंटू 3/a, तो ये और ये कैंसिल हो गए। ओके, तो ये 3 चार्ज हो गए कवर। जो चार्ज कवर हो गए उनको हम ऐसे डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसे स्ट्राइक कर देते हैं उनको। ओके, नाउ इसकी वजह से कितना होगा, k इंटू 4 डिवाइडेड बाई a, इसकी वजह से होगा -k इंटू 1/a, इससे ये कैंसिल हो गया। और इसकी वजह से आएगा k इंटू 5/a। तो VC कितना आएगा, k इंटू 4/a प्लस k इंटू 5/a। नेट रिजल्ट आया 9k/a। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है चार्जेस की वजह से तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से। तो इस वीडियो में इतना ही। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।